हेलो बच्चों, ये वीडियो पूरा हिंदी में है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन आपने पहले पढ़ लिया था, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती थी, प्रवेश करती थी। अब हमको क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अपवर्तन में आपने पढ़ा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। मतलब क्या हो गया कि अगर कोई चिकना सतह है, जैसे ये दिख रहा है आपको, ठीक, इस पे प्रकाश टकराती है और टकरा करके क्या होती है, इसी माध्यम में वापस आ जाती है। ठीक है, प्रकाश का ठीक किसी परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस आना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए ये आपका परावर्तक पृष्ठ हो, ठीक, और परावर्तक पृष्ठ से क्या होती है, प्रकाश पड़ी इस पे और टकरा करके वापस चली गई। ठीक, टकरा करके वापस चली गई, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, समझना ये है कि ये तो प्रकाश का परावर्तन का वो हो गया डेफिनेशन, ठीक, परिभाषा हो गई। लेकिन आपको समझना ये है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम ये होता है कि इसमें आपतन कोण, ठीक, और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कोण आई जो होगा, ठीक, और कोण आर जो होगा वो क्या होगा, बराबर। मतलब ये आपतित किरण आई, ठीक, ये आपतित किरण आई आपकी, और परावर्तित हो गई, यहां से परावर्तित किरण हो गई। ठीक, ये हो गया आपका अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु पे हम क्या करते हैं, 90 अंश का कोण बना देते हैं अगर सरफेस से, ठीक, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, उसको बोलते हैं अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण जो होता है वो क्या बोलता है, ठीक, आपतन कोण। और इसको क्या बोलते हैं, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, इसमें क्या होता है, कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर होगा। ठीक, ये सबसे बड़ी बात हो गई किसकी, प्रकाश का परावर्तन की। ठीक, प्रकाश के परावर्तन की सबसे बड़ी बात क्या होगी, पहला कि कोण आई और कोण आर क्या होगा, बराबर। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर। मतलब कि जितना कोण बना करके प्रकाश आएगी उतनी ही कोण बना करके प्रकाश वापस भी टकरा करके जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपने जो प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ा है, क्या कि आपतन बिंदु, ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ये एक ही तल में है। ठीक, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। ठीक है, ये तो हो गया आपका समतल के लिए, समतल दर्पण ही तो मैं बनाया हूँ। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे दर्पण। ठीक है, क्या हमको देखना है, दर्पण। ये तो आपका नियम हो गया, ठीक, प्रकाश के परावर्तन जिसको बोलते हैं और उसका नियम क्या क्या होता है, यह आपको मैंने दिखा दिया। ठीक, अब देखिए प्रकाश का परावर्तन अगर आपको चेक करना है तो लेंस से अच्छा, लेंस वो क्या नाम है, रेजर बच्चे जलाते हैं, ठीक है, लेजर लाइट ऐसे करके जलाते हैं ना, लाल लाल होती है, उसको ऐसे करके इधर उधर करते हैं, उससे आप बहुत अच्छे से प्रकाश के परावर्तन को चेक कर सकते हो। ठीक है, दर्पण पे लगा करके अपने घर में जो शीशा होता है, ठीक, चेहरा देखने वाला। ठीक है, तो आप देखिए क्या करना है, दर्पण क्या होता है, दर्पण दो टाइप का होगा। ठीक, दर्पण क्या होता है, दर्पण ऐसा सतह होता है, ठीक, जिसमें एक तरफ क्या किया जाता है, कोटिंग किया होता है, पॉलिश किया होता है सिल्वर का। ठीक है, और दूसरी तरफ से हम क्या करते हैं, देखते हैं चेहरे को। ठीक है, तो दर्पण कितने प्रकार का होता है, ठीक, जितना आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ठीक, समतल और गोली, समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण क्या होगा, जो आप घर में देखते हो, शीशा लगा होता है सामने, ठीक, कंघी जिसमें करते हो आप लोग। ठीक है, समतल दर्पण उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक, और जितने दूर आप खड़े होते हो उतने ही दूर पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और कैसा बनता है, आभासी। ठीक है, उसको वास्तविक तो बोलोगे नहीं आप लोग, वर्चुअल ही बोलोगे, आभासी बोलोगे। तो उसमें क्या बनता है, वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है, और देखने में वो कैसा होता है, एकदम समतल। ठीक, जैसे अगर आप इतना दूर रखोगे वस्तु को इस तरीके से, तो उतने ही दूर पे ये क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक, एक गुण और इसका होता है कि ये क्या करता है, उल्टा कर देता है किसी भी वस्तु की आकृति को। जैसे अगर आप आर बनाओ,
तो शीशे में ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान से देखना, कभी टी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ हो तो दर्पण में उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, प्रास प्रतिबिंब मतलब ये क्या होता है, ऐसे उलट जाता है। तो और इसमें क्या होता है, गोली दर्पण में, गोली दर्पण कितने टाइप के होंगे, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से, उत्तल और अवतल। ठीक, उत्तल और अवतल। अवतल को हम क्या बोलते हैं, अवतल, अवतल को हम अभिसारी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अभिसारी। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, अपसारी। क्या बोलते हैं, अपसारी। जैसा कि आपने लेंस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लेंस में उत्तल को बोलते थे अभिसारी और अवतल को बोलते थे अपसारी। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक, चीजों को एकदम मिला करके कंपैरिजन कर करके पढ़ते हुए चलिएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होने वाली है। ठीक है, कि दर्पण क्या, ठीक, लेंस क्या, दोनों को समझते हुए चलिएगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस जब आप पढ़े थे तो वहां पे पढ़े थे कि वो क्या होता है, अभिसारी होता है, क्योंकि लाइट को क्या करता है, एक ही बिंदु पे केंद्रित कर देता है। ठीक, प्रकाश को। और अवतल दर्पण क्या पढ़े, अवतल लेंस क्या पढ़े थे, वो प्रकाश को फैला देता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, उत्तल दर्पण जो होता है वो अपसारी होता है और अवतल दर्पण जो होता है वो अभिसारी होता है। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, उत्तल में क्या होता है, उत्तल इस तरीके का दिखाई देगा, इस तरीके का, मतलब उभरा हुआ हिस्सा क्या होता है, इसका परावर्तक होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है इसका, मतलब इसी में प्रकाश पड़ती है। ठीक, और ये वाला क्या होता है, पॉलिश होता है, पॉलिश्ड। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें उभरा हुआ हिस्सा पेंटेड होता है और धंसा हुआ हिस्सा क्या होता है, ठीक, परावर्तक पृष्ठ होता है। ये हो गया आपका परावर्तक पृष्ठ। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं गोली दर्पण के बारे में थोड़ा सा। गोली दर्पण के बारे में थोड़ा सा देखिए, जैसे हम ये ले लें, ये आपको कौन सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं, अवतल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अवतल। क्यों, क्योंकि इसका धंसा हुआ भाग जो है क्या है, अवतल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉनकेव। ठीक, तो केव का मतलब क्या होता है, गुफा। ठीक है, तो ये गुफा की तरीके से धंसा हुआ आकृति लग रहा है, तो ये कॉनकेव हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये कभी कभी उल्टा भी बना दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, पूछ लेता है आपसे क्या है ये। ठीक, ये देखिए ये क्या है, ये भी कॉनकेव ही है, ये भी कॉनकेव, बस इसी को ऐसे कर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। वैसे नॉर्मली आप लोग जो यूज करेंगे वो इसी तरीके से हमेशा दिखाया जाएगा। ठीक, क्योंकि वस्तु हमेशा हम किधर रखेंगे, बाएं तरफ। ठीक, अब क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, इसके कंपोनेंट को देख लीजिए थोड़ा सा। तो ये कंपोनेंट अवतल के लिए भी है और उत्तल के लिए भी है, अलग अलग चीजें नहीं होती हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होगा आपका, अच्छा एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे दोनों का बना देता हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये लीजिए, नीचे हो गया आपका उत्तल और ऊपर हो गया अवतल। ये होता है P, इसको यहाँ पे हो गया आपका F, ये हो गया C, उसके बाद ये इसका F, ये इसका C, इसको P बोलेंगे। देखिए ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, जैसे आपने वहां पढ़ा था। इसको बोलेंगे क्या, P। P को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल, ध्रुव। क्यों ध्रुव बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इस दर्पण का गोली भाग का एकदम निचला हिस्सा होता है। ठीक, एकदम मिडिल पॉइंट। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। उसके बाद F को क्या बोलेंगे, फोकस, ये आपको पता है। C को क्या बोलते हैं, वक्रता वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब जिस गोले से ये कट के निकला होगा, ठीक, उसका क्या होता है, ये केंद्र होता है। जिस गोले से ये कट के निकला होगा, भाई ये गोले से कट के निकला होगा ना, तो जिस गोले से कट के निकला होगा ये, उसको क्या बोलते हैं, उसका वक्रता केंद्र बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये आपको केवल सामने के फेस आपको लग रहे हैं, ये इस तरीके से नहीं दिख रहा होगा। जैसे एग्जांपल आपको मैं दूं, एक मिनट। देखिए, जैसे मुझको बहुत अच्छा एग्जांपल मिला है, जैसे एक बल्ब आपको दिख रहा होगा, मान लीजिए यही क्या है, गोला है। ठीक, और इसी से कट करके निकाला जाएगा, तो एक स्लाइस निकाला जाएगा। मान लीजिए ये कट होकर निकल गया, तो आप जब इस तरीके से देखोगे इसको, इस तरीके से, ठीक, तो आपको कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, केवल ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा।
तो आपको इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, इस तरीके से होता है। लेकिन रियल में कैसा होता है दर्पण, इस तरीके से, ठीक है। गोली दर्पण इतना मोटा नहीं होता, उभरा हुआ, थोड़ा सा और चपटा मान सकते हो आप, लेकिन पोजीशन मतलब फेस यही होता है, फेस यही, मतलब इसी तरीके से दिखेगा ये, इस तरीके से एकदम, ठीक है। ये ऐसा हमको देखने में अभी लग रहा है, ठीक, केवल हम ये वाला हिस्सा देख पा रहे हैं ऐसे, इसलिए मैं ऐसे बना दिया, लेकिन 3D में आप देखोगे तो इस तरीके से एकदम होगा। ध्यान दीजिएगा, दिमाग में फ्रेम को लेकर चलिएगा, कंफ्यूज नहीं होना कि ऐसा कुछ हो गया, ठीक। बल्ब को खोलना पड़ा मुझे। ये हो गया आपका फोकस, ये वक्रता केंद्र, ठीक है। अब वक्रता केंद्र से P के दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, कैपिटल R, ठीक। यहाँ से F से P की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, ठीक है, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। इसी तरीके से इधर भी हो गया आपका, ये फोकस दूरी हो गई, ठीक, और ये वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज आपकी हो गई। अब समतल दर्पण में तो आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं जानना, ठीक, क्योंकि समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जितना दूर हम क्या करते हैं, खड़े होते हैं बाहर, उतनी ही दूर क्या होता है, अंदर प्रतिबिंब बनता है। तो मेन आपका क्या जानना है कि गोली दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम कौन कौन से होते हैं, ये हम देख लें पहले। जैसे हमने वहां पे नियम देखा था, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, कुछ नियम देखेंगे, जैसे P, F और C। जैसे समांतर आने वाले प्रकाश की किरण क्या होती है, समानांतर, मुख अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ठीक, परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, ठीक। रूल उसी तरीके से है जैसे आपने वहां पढ़ा था, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो गया, वहां पे अपवर्तन था और यहाँ पे क्या है, परावर्तन हो रहा है, ठीक। अब देखिए परावर्तन क्यों, फोकस क्यों ये झुक जा रही है, ठीक। अवतल लेंस में, अवतल दर्पण में ऐसा क्या हो जा रहा है कि ये प्रकाश झुक जा रही है, केंद्रित हो जा रही है। देखिएगा ध्यान से, मैं बोला था कि अभिलंब क्या होता है, गोली दर्पण में या गोली लेंस में आपने पढ़ा था कि अभिलंब क्या होता है, अभिलंब वो होता है कि उस पृष्ठ पर लंबवत, उस पृष्ठ पर लंबवत। अब इस पृष्ठ पर लंबवत कौन सी रेखा होगी, उसके केंद्र को मिलाने वाली रेखा। अगर ये गोलीय पृष्ठ है, ठीक, ये गोलीय पृष्ठ ही तो है, ठीक है। अब गोलीय पृष्ठ को, गोलीय पृष्ठ जैसे मान लीजिए यही था आपका बल्ब, टूट ही जाएगा, देखो, ठीक, ये जैसे गोलीय पृष्ठ था, ठीक। अब इसका केंद्र यहाँ कहीं होगा, तो इस केंद्र से अगर आप कहीं भी रेखा खींचोगे, कहीं भी, तो ये हमेशा क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है। इस पृष्ठ पर, गोलीय पृष्ठ पर क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी इस पे, ठीक है, ये क्या होगी आपकी, लंबवत होगी, ठीक। तो अभिलंब क्या होगा, गोलीय पृष्ठ में या गोली दर्पण में अभिलंब किसको बोलेंगे, आपतन बिंदु को C से मिलाने वाली जो रेखा होगी वही क्या होगा, अभिलंब। अब भाई अभिलंब से अगर ये I कोण बना करके आ रही है प्रकाश, ठीक, तो R कोण बना करके जाएगी, लेकिन ध्यान क्या देना है कि कोण I और कोण R क्या होना चाहिए, बराबर। अब ये बताओ, ये प्रकाश टकरा के इधर तो जाएगी नहीं कहीं, ठीक है, प्रकाश टकरा के इधर ही आएगी, क्यों, क्योंकि अभिलंब आपका इधर है, तो अभिलंब से ही इधर कोण बना के उसको जाना है ना, ठीक। तो इसीलिए क्या होती है, केंद्रित। तो पहला रूल क्या हो गया, पहला रूल ये हो गया, पहला नियम ये हो गया कि जब भी प्रकाश मुख अक्ष के समानांतर क्या होती है, आपतित होती है, ठीक, किस पे, अवतल दर्पण पे, तो परावर्तन के बाद क्या होती है, फोकस से होके जाती है। और इसमें क्या होगा, वही चीज उत्तर में जाएगी नहीं, केवल लगेगी कि जा रही है, ठीक है। जैसे उत्तर में क्या होगा, क्यों, क्योंकि इसका फोकस क्या होता है, अंदर होता है, अंदर की तरफ। देखिए उसमें फोकस कहाँ है, जिधर वस्तु रखी रहेगी। तो इसमें क्या होगा, प्रकाश क्या आया, ठीक। अब देखो आप एक चीज ध्यान दो, पहले हम चलो प्रकाश वाली बनाते हैं, पहले हम क्या बनाएंगे, इसका अभिलंब, ये अभिलंब हो गया। अब अभिलंब से ये I कोण बनाई, ठीक। अब R कोण बना करके इधर जाएगी नहीं, ये इधर तो जाएगी नहीं अंदर, तो इसको इधर से जाना पड़ेगा, कितना कोण बना करके R, ठीक। तो प्रकाश इधर जाएगी, इस तरफ टकरा करके वापस, और कहां से आती हुई लगेगी, ये फोकस से, ठीक। तो इसमें क्या हो गया, देखो प्रकाश पड़ी, ठीक, समानांतर, मुख अक्ष समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहां से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से। देखो ये हमारी आंख अगर यहाँ पे रखी हुई है, ठीक, तो हमारी आंख को हमेशा यही पता है कि प्रकाश सीधी आ रही है, कैसे आ रही है, सरल रेखा में,
तो पीछे हम जाके देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि फोकस से आती हुई लग रही है, दिख रही है, ठीक। तो अवतल में क्या होता है, रियल में, ठीक है, वास्तव में फोकस से मिलेगी और इसमें अपीयर होगी, लगेगी, ठीक है, प्रतीत होगी। पहला रूल ये हो गया कि प्रकाश समानांतर अगर आती है मुख अक्ष के तो कहां से होके जाती है, फोकस से, या जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, ठीक। दूसरा नियम क्या होगा, दूसरा नियम क्या होगा, दूसरा नियम आपका होता है, दूसरा नियम उसी का उल्टा, उसी का उल्टा, क्या उसका उल्टा हो गया, उसका उल्टा ये हो गया, पोल, फोकस और सी, कि फोकस से होके जाने वाली जो किरण होती है, फोकस से होके जाने वाली किरण परावर्तन के बाद, ठीक, फोकस से होके जाने वाली किरण परावर्तन के बाद क्या हो जाती है, मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख अक्ष के समानांतर, फोकस से होके जाने वाली प्रकाश की किरण, ठीक, अपवर्तन परावर्तन के बाद क्या होती है, मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक, या फोकस से होती हुई आती हुई प्रतीत होने वाली किरण, ठीक, आती हुई प्रतीत होने वाली किरण, ठीक, क्या हो जाती है, मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो किसमें प्रतीत होगी, इसमें देखो ये देखो ये प्रकाश आ रही है ऐसे, ठीक है। अब देखो लग रहा है कि फोकस से ही जा रही है, ठीक, लेकिन फोकस से जा नहीं रही है रियल में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये किसके लिए हो गया, उत्तल के लिए, ध्यान दीजिएगा, किसके लिए, उत्तल के लिए क्या हो गया, फोकस से आती हुई प्रकाश, ठीक, या आती हुई प्रतीत होती हुई प्रकाश, ठीक, क्या होती है, अपवर्तन परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये हो गया आपका दूसरा नियम, ठीक है। तीसरा नियम क्या है, थर्ड नियम क्या है, थर्ड नियम है, ये तो सबके लिए सेम ही है, ठीक, कि सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, सी से होकर जाने वाली, पहले मैंने उत्तर बना दिया, ठीक, सी से ऐसे अगर प्रकाश की किरण आ रही है तो कहां से होती हुई लग रही है, कहां से आती हुई जाती हुई, सी से, तो उसी पे क्या हो जाएगी वापस, ठीक है। और अवतल के लिए क्या हो गया, सी से जाने वाली प्रकाश की किरण उसी पे क्या हो जाएगी वापस, क्यों वापस हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं समतल दर्पण की बात करूं तो समतल दर्पण में ये अभिलंब अगर मान लें, ठीक, और इसी के थ्रू हम क्या कर दें, लाइट को भेज दें, इसी से होते हुई लाइट को, प्रकाश को भेजें, तो इसी पे क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर हम इसी पे प्रकाश को भेजेंगे तो बताइए कोण आई कितना होगा, कोण आई क्या होगा, 0। क्यों कोण आई 0 इसलिए होगा क्योंकि अभिलंब से आपतित किरण के बीच का कोण देखा जाता है, तो वो क्या हो गया आपका 0, क्योंकि कोई कोण बना के आई नहीं रही है अभिलंब से, ठीक है। अब अभिलंब से कोई कोण बना के नहीं आ रही है तो बिना कोण बनाए भी वापस क्या हो जाएगी, वापस कोण आर भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का कि जितना कोण आई होगा उतना ही कोण आर। तो यहाँ पे इस कंडीशन में गोली दर्पण वाले कंडीशन में, गोली दर्पण वाले कंडीशन में क्या होता है, गोली दर्पण वाले कंडीशन में क्या होता है, आपको पता है कि गोली दर्पण वाले कंडीशन में क्या होता है, सी से मिलाने वाली, आपतन बिंदु को सी से मिलाने वाली जो रेखा होती है वही अभिलंब होती है, और अभिलंब के थ्रू अगर हम किसी भी प्रकाश को, अभिलंब से होते हुए किसी भी प्रकाश को अगर हम भेजेंगे तो उसी पे क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अभिलंब से वो 0 अंश का कोण बना करके प्रकाश पड़ रही है दर्पण पे, तो 0 अंश का कोण बना करके ही उसको क्या करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। समझ में आया, समझ में आया कि अभिलंब आपका क्या था, यही अभिलंब था, ठीक, और इसी पे प्रकाश अगर भेजी जाएगी तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कितना कोण है, 0, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कितना कोण होगा, 0, मतलब आपतित किरण से होकर के जाने वाली, 1 मिनट, ठीक है, तो आपतित किरण, ठीक है, तो उसी पे क्या हो जाएगा, सेम कोण बना करके वो क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। हाँ, तो हमको क्या देखना है कि प्रकाश की किरण कहां से जा रही है, तो पहला नियम हमने क्या देखा, इमेज वो बनाने का, प्रतिबिंब बनाने का, कि जब भी प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समानांतर क्या होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद क्या होती है, फोकस से होकर जाती है या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक। दूसरा हमने क्या देखा कि जब भी मुख अक्ष के समानांतर किरण नहीं, ठीक। दूसरा हमने क्या देखा, जब भी फोकस से होकर जाने वाली किरण, ठीक, जब भी प्रकाश फोकस से होकर के जाती है प्रकाश की किरण, तो
परावर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है। और तीसरा हमने क्या देखा, जब भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। ठीक, अपने रास्ते पर वापस लौट जाती है। क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र को आपतन बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है वही अभिलंब होती है, और हमको पता है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, I बराबर R होना चाहिए। इसीलिए वो अगर 0 अंश का कोण बना करके जा रही है तो 0 अंश का कोण बना करके वापस भी हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? तो इतना आप तैयार रखिएगा, फिर आगे का हम पूरा प्रतिबिंब का बनना जो है उसको समझेंगे कल। ठीक है, थैंक यू बच्चों।